भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं शांति कुंज से कैसे जुड़ा वो प्रसंग वो बताना चाह रहा था। 1989 अप्रैल तक मेरा जीवन बहुत शानदार और भली प्रकार से चल रहा था। अचानक कुछ घर में ऐसी घटना घटी, मेरा बड़ा बेटा जो 12 साल का था चैत्र नवरात्रि को शांत हो गया था। उसके पश्चात पूरा घर भर टूट गया था। शायद उसी सदमे में उस साल 1.5 साल की अवधि में घर के 2-3 बुजुर्ग लोग भी निकल गए। उस टाइम भोपाल, कानपुर, दिल्ली में जो भी मैं इस बीच में मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और तमाम कोशिशों के बाद भी भोपाल, कानपुर, दिल्ली इलाज कराया। जिसने जो तरह के इलाज बताए वो सब करने का प्रयास किए, कोई लाभ नहीं हो रहा था। इस बीच हमारे भिलाई से एक मित्र धर्मपाल बंसल जी, यहाँ पुराने लोग शायद जानते होंगे उन्हें, वो घर पे आए। तब उनको ये जब मालूम पड़ा तो वो बहुत दुखी भी हुए। फिर उन्होंने अपने घर जाके अपनी जब घर में पत्नी से बात करी तो उनकी पत्नी का एक पत्र आया और उसमें बताया, उसमें लिखा कि उनको गायत्री माता ने स्वप्न दिया है कि वाइफ अगर गायत्री अनुष्ठान करें तो उनको लाभ होगा। हम मंदिर जाते थे, हमारे यहाँ पूजा पाठ होती थी, पर हम गायत्री अनुष्ठान संबंध में कुछ नहीं जानते थे। जबकि हम एमपी भोपाल में शक्तिपीठ के पास में ही हमारा मकान था। गायत्री मंत्र से इतना करते थे, जब डर लगता तो गायत्री मंत्र करते थे, ये बचपन से था। फिर हम शक्तिपीठ गए, वहाँ भृगुनाथ तिवारी जी से भेंट हुई। उन्होंने विधि विधान बताया कि अनुष्ठान कैसे करते हैं। इत्तेफाक से पूरे 2 साल हो रहे थे, चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला था। 4-5 दिन बाद हम लोगों ने सुबह 4 बजे मंदिर की पूरा परिवार मंदिर की पेड़ी पे जाके बैठ जाते थे शक्तिपीठ पे और अनुष्ठान किया। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि अनुष्ठान में मिसेस को बहुत लाभ हुआ। एकदम ये नहीं कह सकते कि एकदम ठीक हो गई, पर 80% फायदा हुआ। उसके बाद से हमारा शक्तिपीठ पे आना जाना करीब करीब नियमित हो गया। सुबह यज्ञ में जाने लगे। इसी बीच शक्तिपीठ पर एक टोली पहुंची जिसमें कि ब्रह्मवर्चस्व की वो चित्र वो दिखाया था, पिक्चर दिखाई थी कि ब्रह्मवर्चस्व में ऐसे ऐसे इलाज होता है, ऐसे ऐसे देखभाल होती है। हमारे मन में आया कि हम चल के दिखाएंगे। शायद यहाँ आने के लिए हमारे घर वाले उतने मना तो नहीं किया, पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं हर कहीं भटक रहा था। जहाँ जो कहता था मैं वहाँ चला जा रहा था। हम यहाँ इत्तेफाक से रिजर्वेशन भी तुरंत मिल गया। दूसरे तीसरे दिन हम लोग यहाँ आ गए। चैत्र की नवरात्रि का टाइम था, वो भी 10 अप्रैल 91। तो हम 9 अप्रैल को यहाँ पहुँचे। डॉक्टर अपने हिसाब से पर्चा दिखाया डॉक्टर दत्ता जी को कि साहब हम ये कर रहे हैं। तो दत्ता जी ने कहा कि अभी तो आप संकल्प ले लें और कल आप माता जी से मिल लीजिएगा। तो उन्होंने एक पर्ची लिख के दे दी। उस दिनों राम सहाय शुक्ला माता जी से मिलवाते थे। वहाँ माता जी से भेंट हुई। माता जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। माता जी स्वयं भी रो पड़ी और माता जी ने जो शब्द कहे वो बड़े अलग थे। क्या था? माता जी ने कहा, क्या ये तेरा था? जिसका था वो ले गया और चला गया। अब तू ऐसे रहेगी तो कैसे? तो आगे बच्चा जो छोटा भाई था उसका वो अपना पढ़ेगा लिखेगा और कैसे ये बैंक का काम करेगा। संभव माता जी ने वहाँ से हम लोग विदा हुए। मंदाकिनी में ठहरे थे तो वहाँ कमरे पे आए। इनको जो मेन प्रॉब्लम थी वो नींद ना आने की थी। बिल्कुल नींद नहीं आती थी। तो कमरे पे आती साथ ये बोलती हैं कि मेरे को नींद आ रही है। तो मैंने कहा कि अब एक काम करो, अनुष्ठान की माला वाला तो छोड़ो, क्योंकि उन दिनों माला करना भी अपने आप में एक बड़ा भारी टेंशन था। तो माला छोड़ो, तुम सो जाओ पहले।
9 दिन के अनुष्ठान के क्रम में ये पूर्ण स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। जब जाने लगे तो माता जी से आखिर में जैसे मिल के जाते हैं तो मिलने गए, तो इन्होंने कहा कि माता जी अभी यहाँ तो ठीक हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं भोपाल पहुँच के फिर बीमार पड़ जाऊँ। तो माता जी ने कहा नहीं, अब क्यों पड़ेगी बीमार। तो माता जी की ऐसी कृपा थी। उस बात के बाद से हमें मन में ये लगा कि जब ये वहाँ ठीक हो गई तो इन्होंने फिर शांति कुंज में एक स्कूल खोला गरीब बच्चों के लिए। गर्ग बहन जी और किरण 2-3 लोगों ने मिलके, वो काफ़ी नियमितता हो गई। अब हमें ये लगने लगा था कि हम क्या करें, जिस हमारी तो दुनिया बदल गई थी। तो फिर 93 में माता एक अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला में माता जी गुना आई। गुना में हमारी वो सौभाग्य मिला हमें कि हमारी बहन के घर में माता जी ठहरी, वहाँ खूब सेवा करने का मौका मिला। तब माता जी से मैंने अपना प्रस्ताव दिया कि माता जी मैं नौकरी छोड़ के आपकी सेवा करना चाहता हूँ, शांति कुंज की सेवा करना चाहता हूँ। तो माता जी ने मुझसे पूरा हिसाब लिया, तेरे पास कितने पैसे हैं। मतलब ये बड़ी ताज्जुब की बात लगी मुझे। माता जी ने पूछा तेरे पास कितने पैसे हैं और क्या जवाबदारियां हैं। तो सब माता जी को पूरा विस्तृत हिसाब किताब बताया, क्योंकि घर में मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही लड़का था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके माता पिता की भी आपके पास जवाबदारी है, आपको जब समय मिले, और बच्चा छोटा है, जब समय होगा तब बुलाएंगे। तो हमने सोच लिया कि हम सरी के बदमाश आदमियों की कहाँ जरूरत है शांति कुंज में, तो टाल दिया है, मना भी नहीं किया है, टाल दिया है। पर एक मन में भाव था कि नहीं, आना है आना है। हम यहाँ किसी साल में 1 बार 2 बार, भले 1 दिन के लिए आता था, मैं बराबर आता रहा। फिर 2000 में बैंक में वीआरएस की स्कीम आई एक। तो माता जी ने उस टाइम 2 शब्द कहे थे कि बेटा तू अभी घर पे काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, माता पिता। वो अब भोपाल का जिक्र छेड़ दिया तो उस टाइम एक जरूर विशेष बात हुई थी भोपाल अश्वमेध जी में कि जब माता जी को प्रणाम करने गए थे, तो जब हमने ढोक दिया माता जी को, तो माता जी ने मिश्रा जी से कहा कि मैं छोरा की गाड़ी में बैठूंगी। मुझे इतना झटका लगा, क्योंकि गाड़ी में ना फिएट गाड़ी थी जिसमें माता जी को बहुत कष्ट होगा बैठने में, ठीक है। पर वो माता जी ने उसे कहा, माता जी एक बार हमारा मन रखने को बैठी, तो शायद वो मेरे कोई से प्रारब्ध काटे होंगे, क्योंकि मैं गाड़ी थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी चलाता था, ठीक नहीं चलाता था, तो शायद उसका कुछ कष्ट काटा हो। तो वो 93 में माता जी ने कहा कि थोड़ा पैसा जोड़ ले और जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे। तो घूम फिर के 2000 में बैंक में वीआरएस की स्कीम आई, तब मैंने यहाँ पर पत्र लिखा, तो तब मुझे बुला लिया गया, तब से मैं यहाँ पर हूँ। बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संस्मरण में 2 पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि जहाँ चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की उज्ज्वलता, वाणी और व्यवहार की मधुरता और भावनाओं की पवित्रता जब जीवन में परिलक्षित होती हो, उसे हम आचरण कहते हैं। और जिन घटनाओं का कभी मरण नहीं होता, उसे हम संस्मरण कहते हैं। सन 70 में गोविंद काका जी के गांव घेगांव में परम पूज्य गुरुदेव आए और उनके प्रथम दर्शन हुए। दूसरी बार खरगोन शक्तिपीठ के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय गजाधर भारद्वाज जी भाई साहब देवकन्याओं को लेकर के आए थे, और उसी दौरान परम पूज्य गुरुदेव गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए। किशोरावस्था थी, सेवा के कार्य करते थे, अखंड ज्योति और गुरुदेव के प्रवचन ज़्यादा समझ में नहीं आते थे, इतनी क्लिष्ट भाषा थी, लेकिन दरिया बिछाना, झाड़ू लगाना, चप्पल ठीक करना, ऐसे काम करते थे। उस समय परम पूज्य गुरुदेव के प्रणाम की लाइन में हम भी लाइन में लगे, और गुरुदेव ने वो जो सेव फल हमें दिया, आज भी हमारी आंखों के सामने वो सेव दिखाई देता है। वही हमारी दीक्षा समझो। और हम एक किसान के पुत्र हैं, खेती के सारे कार्य किए हैं, उतने ज़्यादा पढ़े लिखे, उतने ज़्यादा मेरे पास डिग्रियाँ नहीं थी। हमारे पिताजी प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में यहाँ पर भाग लेने आए थे। उसके पश्चात बड़े भाई भी आए, उन्होंने हमको कहा कि अब आप जाइए। संगीत का थोड़ा मोड़ा शौक़ था, गाने का गाते थे, लेकिन बजाना ज़्यादा नहीं आता था। उन्होंने कहा जाइए, अब देवकन्याओं के बाद भाइयों की टोलियाँ निकलने वाली है, और हमको जगदीश पाटीदार जी भाई साहब यहाँ लेकर के आए सन 1982 में। एकदम कोरे कागज़ की तरह थे। यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रताप शास्त्री जी भाई साहब ने हमारी ट्रेनिंग ली, टेस्ट लिया, आपको क्या आता है।
हमने कहा साहब कुछ बजाना तो आता नहीं है, लेकिन मैं मजीरा बजा करके गाता हूँ। बोले अच्छा तो सुनाओ। एक गीत हमने सुनाया, बुलंद भरी आवाज़ में सुनाया, तो उन्होंने पास कर दिया, आप यहाँ रह सकते हैं। और 6 महीने का संविधान 1982 में प्रथम बार यहाँ पर किया। और उस जीवन को बनाने में, तराशने में, गढ़ने में, संवारने में हमारे उन आदरणीय बड़े भाइयों का बड़ा योगदान रहा, जिसमें आदरणीय विलेश्वर भाई साहब, प्रताप शास्त्री जी भाई साहब, आदरणीय गौरी शंकर जी भाई साहब, जिन्होंने हमको वो सारी ट्रेनिंग दी। योगा, प्राणायाम, प्रवचन, ध्यान, जब जो भी है सब कुछ हम सीखे। और विलेश्वर भाई साहब तो सर्वगुण संपन्न थे, गाड़ियाँ चलाना भी सिखाया उन्होंने, इलेक्ट्रिक का काम भी जानते थे, माइक चलाना, हर चीज़ उन्होंने सिखाई हमको। और ऐसे सड़क पर चलते चलते, घूमते घूमते वो बात करते थे। इसी दौरान हमारी संगीत की शिक्षा पूरी हुई। हमको 7 गीत गिनती के सिखाए गए, 8वां गीत हमें नहीं आता था। और मोपीट टोलियों की श्रृंखला निकली 1983 में। 21 गाड़ियाँ यहाँ आई और 3-3 के ग्रुप में टोलियाँ बनी। सबसे प्रथम यात्रा हमारी छत्तीसगढ़ की टोली के कार्यक्रम में बनी। गुरुदेव के पास हम लोग गए कि साहब हमको अब टोलियों में निकलना है, यहाँ गाड़ियाँ चलाना सिखाया, उसके रखरखाव सिखाया। और हमारे श्रद्धेय आदरणीय स्वामी दिव्यानंद जी जो अकाउंट में उस समय संभालते थे, वो हमें सहारनपुर ले गए ओपन डाला गाड़ी में बैठ करके, और हमारा लाइसेंस बना। उस लाइसेंस को लेकर के विदाई लेने जब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, बोले आरटीओ ने आपको जो कुछ भी मार्गदर्शन दिया है आप डायरी में नोट करो। 4 बातें उन्होंने लिखाई कि गाड़ी को कैसे चलाना है। बोले ये गाड़ी आपको दी जा रही है, इसमें माइलोमीटर का कांटा लगा हुआ है, ये कांटा केवल ग्रीन पर ही रहना चाहिए, येलो बार पर और रेड बार पर यह कांटा नहीं जाना चाहिए। ये गाड़ी आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दी जा रही है, भगाने के लिए नहीं जा रही है। अब लिखो, नोट करो। नोट किया। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखवाया कि जब भी आप गाड़ी चलाओ सिर पे हेलमेट लगाना, आँख पे चश्मा लगाना, तब गाड़ी चलाना। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखवाया कि रास्ते में आपको बड़े सुंदर सुंदर दृश्य दिखेंगे, चलते चलते दाएं बाएं मत देखना, गाड़ी बंद कर देना, गाड़ी खड़ी कर देना, जी भर के दृश्य देखना और फिर गाड़ी चलाना। तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, बोले बड़े बेटा ये दुनिया पागल की तरह दौड़ रही है, सब आपसे टकराने आएंगे, सब आपसे मरने आएंगे। ये मत सोचना कि हार न बजा दिया तो हट जाएगा, आपको सबसे बचा करके गाड़ी निकालना है। ये 4 सूत्र लेकर के हम लोग छत्तीसगढ़ रवाना हुए। हमारे कार्यक्रम रायगढ़ और बिलासपुर जिले के थे और हमारे टोली नायक थे सुभाष नागपाल जी, जबलपुर के थे। उस समय 2-2 महीने के संविधान में सब भाई लोग आते थे। हमारा कार्यक्रम जोबी से हम लोग दोपहर में करके निकले, चिलचिलाती धूप थी, दोपहर का समय था, जंगल का रास्ता था। दोनों भाई हमारे आगे चल रहे थे, पीछे सबसे पीछे हम चल रहे थे। अचानक न जाने क्या हुआ, ऐसा लगा कि उस जंगल के एरिया में गाड़ी को किसी ने उठा करके पटक दिया हो और हम मुंह के बल गिरे। अब देख रहे हैं कि ये मेरे होंठ फटे हुए हैं, दोनों होंठ फट चुके थे, हाथों में चोट लगी थी, घुटनों में चोट लगी थी। हम सड़क पर गिरे थे, लहूलुहान होकर के गिरे थे, थोड़ी थोड़ी बेहोशी भी आ रही थी। दोनों भाई हमारे आगे जा रहे हैं, हम पड़े हैं। पीछे से एक जीप गाड़ी आती है और वो हमको देखते ही, कोई पंडित जी सब पीले कपड़ों में यहाँ सड़क पर गिरा है, चोटें लगी है, उन्होंने गाड़ी में उठाया, हमको ले गए खरसिया में, हमें हॉस्पिटल में भर्ती किया। हमें यहाँ पर पाइप डाल दिया गया और लिक्विड हम लेते थे। उस समय हमारे सामने एक ही दृश्य घूमता था कि हम कहाँ आ गए, हम कहाँ हैं, ये तो जीवन ख़त्म हो गया, ये अब मुँह जो है गाने लायक बचा नहीं, पता नहीं कितनी चोटें लगी है, बोलने लायक होगा भी कि नहीं, कब ठीक होगा। ऐसे चिंतन बार बार आते रहे। गुरुदेव को यहाँ पर तार किया गया, सुभाष नागपाल जी ने, पोस्ट कार्ड भी गया यहाँ से। गुरुदेव ने कहा आप उनका ध्यान रखो, बाकी सब हम देख लेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि ये दर्द और ये तकलीफ़ें, ये हमारे घाव 13 दिन के अंदर ठीक हो गए और 14वें दिन हम गाने लायक हो गए। पाइप निकाल दिया गया और मैंने देखा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ भी अभी कुछ इसमें होंठ के दोनों तरफ सेंसलेस कुछ पॉइंट अभी भी है, जो कभी ठंडी गर्मी का एहसास नहीं होता है। लेकिन फिर भी आज सही है हम, और तभी से हमने ये शेविंग करना बंद कर दिया था। ये तब से हम दाढ़ी रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चोटें हैं, ये यहाँ से होंठ कट करके नीचे आ गया था
अंदर भी काफ़ी चोटें लगी थी। अब वो 7 गीत के अलावा मुझे 8वां गीत नहीं आता था। हम यहाँ से रो रो करके विदा होकर के गए थे शास्त्री जी, प्रताप शास्त्री जी भाई साहब के पास, कि हमें कोई अगर 8वां गीत पूछेगा तो हम क्या गाएंगे। उन्होंने कहा आप, उस समय सहगान कीर्तन एक पुस्तिका थी, बोले एक एक धुन के ऊपर 7-7 गीत है, आप गीत गाते रहे ना। हम एक दिन कोरबा सिंह साहब के यहाँ पूजा स्थली में हारमोनियम लेकर के बैठे थे और आंखों से आंसू बहने लगे, और यही गुरुदेव से प्रार्थना की कि अगर आपका काम हमें करना है तो गुरुदेव आप हमें कुछ दीजिए। भाव करते करते और हारमोनियम पर जब उंगलियां घूमने लगी, आपको इसको आशीर्वाद ही कहें, चमत्कार तो बहुत सारे हैं, कि हाथों में गीत बजने लगे। झनझना दे चेतना के उन तार को, भक्ति की झनकार उर से कानों में करतार भर दो, ये सारे गीत उसी समय आने लगे। जब ये सारे कार्यक्रम करके जब हम लोग लौट करके आए, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने सारे हालचाल पूछा। बोले बेटा ये तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन आप समर्थ सत्ता के पास हैं तो आपके प्रारब्ध कुछ कटते जाएंगे, आप चिंता मत करिए। घर में कौन कौन है, क्या क्या है, आप यहाँ पर पूर्ण जीवन दान करने के लिए अपना मन बनाइए। वीरेश्वर भाई साहब सड़क पर चलते चलते हम लोगों के साथ में बातचीत करते थे, सारे मार्गदर्शन देते थे और बहुत कुछ हमको सिखाया। ये हमारे ऐसे गुरुजन हैं, आदरणीय प्रताप शास्त्री भाई साहब, गौरीशंकर भाई साहब, वीरेश्वर भाई साहब, कि ये आज अगर यहाँ खड़े रहने लायक अगर मैं हूँ तो ये इनके आशीर्वाद और इनकी कृपा से हूँ। गुरुदेव ने कहा, बोले बेटा पंजाब में हर घर से एक व्यक्ति आर्मी में जाता है, 3 सूत्र बताए, और हर व्यक्ति की आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान। में इस कमरे में रहता हूँ, 2 जोड़ी कपड़े पहनता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, इसके अलावा आपको क्या करना है, बाकी हम व्यवस्था देखेंगे और आप हमारा काम करना, हम आपका काम देखेंगे। अब ये संकल्प लेकर के हम गए कि अब हम परिवार को लेकर के आएंगे, और जब घर से चले तो सारे परिवार वालों ने विरोध कर दिया कि आप नहीं जा सकते, आप हर साल 6 महीना समयदान करिए और 6 महीना घर रहिए। बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन हमने घोषणा कर दी और एक पुस्तक गुरुदेव की हाथ में लगी, युग की पुकार अनसुनी न करें। उस पुस्तक ने इतना ज़बरदस्त मार्गदर्शन दिया कि श्रेष्ठ कार्य पर चलने के लिए माँ के आंसू भी आपको रोक सकते हैं, और हमने तारीख घोषित कर दी। और 1984 में मेरा बड़ा बेटा पवन 2 साल का था और छोटा राम अवतार 2 महीने का था, और गोद में लेकर के हम यहाँ आए 1984 में। आने के बाद यहाँ रितंभरा भवन, इधर तो सब जंगल था, कोई इधर बिल्डिंगें नहीं थी। रितंभरा भवन में कमरा मिला, उनको ठहरा करके हम 8 महीने के लिए गुजरात प्रवास की यात्रा पे चल दिए। अब दूसरी घटना होती है, गुजरात की यात्रा पर हम गए, यहाँ पर श्रीमती जी हमारी लक्ष्मी पाटीदार जी को बुखार हुआ और उनको डॉक्टर श्रीवास्तव जी इस डिस्पेंसरी में रहते थे, शायद आप सब जानते हैं, हमारे पुराने भाई। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया और उसका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसकी नस नाड़ियाँ सारी बंद हो गई, बेहोश हो गई। ये खबर श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के पास, गुरुदेव माता जी के पास पहुँचाई गई। गुरुदेव माता जी ने डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब और श्रद्धेय जी दोनों यहाँ पर आए। उन्होंने देखा, गुरुदेव को बताया कि साहब इनकी तो बहुत धड़कनें काम नहीं कर रही है ज़्यादा, क्या किया जाए। माता जी ने गायत्री माता के समक्ष बैठ करके ये प्रार्थना की कि मेरी छोरी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसका पति कार्यक्रम में गुजरात गया हुआ है, अब वो हमारी शरण में है। और बताएं साहब, डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी भाई साहब, आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या भाई साहब, उनका ट्रीटमेंट करते हुए इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ देर के बाद उनकी वापस नसों की नाड़ियों की गति प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे आंखें खुली। माता जी ने उसको बुलाया और उनको पूरा सुहाग का सामान दिया, चूड़ियाँ और बिंदी सहित। बोले बेटा ये आपका नया जीवन है, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, आप चिंता मत करना, आपके पति को बुला दें। श्रीमती जी ने कहा नहीं, वो तो आपका काम कर रहे हैं, गुरु जी का काम कर रहे हैं, उसको रहने दीजिए, हम तो ठीक हो गए। ये घटनाएं ऐसी है कि जो हमारे जीवन को आंदोलित कर देती है। उस दिन से हमने ये संकल्प लिया कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, अब दूर यहाँ से जाना क्या, एक बार जहाँ सिर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। छोटा बेटा मेरा राम अवतार यज्ञशाला के गेट में उसका अंगूठा कट गया, लटक गया,
सद्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब, डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी और डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी ने उसको ट्रेसिंग करके और वापस टाँके लगा करके ठीक कर दिया। अभी भी अंगूठा उसका थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं। और घटना सुनिए आप, पवन पाटीदार जिसकी उंगलियां तीनों कट चुकी थी, यहाँ प्रेस थी भाई साहब, सब जानते हैं। सावित्री भवन के सामने टीन शेड था, वो प्रिंटिंग प्रेस थी। एक पेपर कटिंग मशीन में उनकी उंगलियां आई, तीनों उंगलियां कट गई, गैंग्रीन हो गई। ऑर्थोपेडिक सर्जन हरिद्वार ने कहा कि बोले कि इसको उंगलियां काटनी पड़ेगी। माता जी के पास गई उनकी माता और कहा कि डॉक्टर ऐसे बोल रहे कि उनकी उंगलियां तो काटनी पड़ेगी। माता जी के शब्द वो आज भी इस दिल में समाये हुए हैं। माता जी ने कहा, बोले बेटा उस डॉक्टर से कह दो कि मेरी माता जी ने कहा है कि उंगलियां काटना नहीं है, उंगलियां उससे फिर से जुड़ेगी। और उसकी उंगलियां फिर से जुड़ गई है। आज आप देख सकते हैं तीनों उंगलियां उसकी थोड़ी छोटी मोटी हो गई है, लेकिन जुड़ी हुई है। अगली घटना उसके जीवन में आती है, बीकॉम उसने यही किया पवन ने। एक गाड़ी यहाँ से स्कूल जाती थी MS जैन कॉलेज में पढ़ाने के लिए। सर्वानंद घाट के पहले वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पुल से नीचे गिरती है और वो बालक नीचे दब जाता है और दरवाजे के अंदर उसका पेट आ जाता है और एक आंत उसकी पंचर हो जाती है। मेजर ऑपरेशन होता है। कई हमारे शांति कुंज भाइयों ने उसको ब्लड दिया है, उस ब्लड का हम लोग ऋणी हैं। और आज वो जिंदा है। उसका मेजर ऑपरेशन 3 घंटे तक चला और आज वो ठीक है। ये कितनी घटनाएं हमारे जीवन के अंदर है। पूरा परिवार अगर आज हम चल रहे हैं और जिंदा हैं तो गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हर सांस हर धड़कन उनके साथ हमारे कण कण में समाई हुई है। आदरणीय हमारे बैठे हैं विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी भाई साहब, आदरणीय दुबे जी भाई साहब, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, 4 डिब्बे हमारे चारों दोनों तरफ के गिर गए थे। मुड्डा पांडे मुरादाबाद से आगे, मुड्डा पांडे स्टेशन पर 2 बजे रात को गाड़ी खड़ी थी, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी, गाड़ी में पानी भर गया। हम लोग सब सोचे कि ये तो पुल में गिर चुकी है और अब थोड़ी देर की ज़िंदगी है, लेकिन वो ज़िंदगी बचा दी गई। भाई साहब ने टार्च निकाला और खिड़की से देखा कि गाड़ी ज़मीन पर है, डरो मत कोई। सब हम लोग घबरा गए थे। चोटें आई थी, यहाँ भी काला हो गया था, बहुत सारी चोटें आई। ये शरीर बिल्कुल टूटा पुराना है, लेकिन गुरुदेव इसको चला रहे हैं। अगली घटनाएं जो हुई है, आदरणीय भटनागर जी भाई साहब के पास मास्को रूस में प्रत्यक्ष बैठे हैं। पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी, गाड़ी हमारी 3 चक्कर घूम गई, पीछे से कांच टूट करके हमारे सिर पर गिर गया। भाई साहब का चश्मा और बैग सब सड़क पर बिखर गए, लेकिन गुरु सत्ता का मार्गदर्शन और संरक्षण था। गुरुदेव कहते थे, बोले बेटा जो मेरा काम करेंगे, अगर उसकी लाइफ अगर जाने वाली है तो मैं उसको रोक सकता हूँ और आपके इस शरीर से काम जरूर करवाऊंगा। और घटना सुनिए आप, सद्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के साथ हम लोग कनाडा की यात्रा पर थे। ओटावा से रात को हम लोग चले, रात के 1 बज रहे थे। जो गाड़ी चला रहे थे हल्की सी झपकी लगी, 100-120 की स्पीड से गाड़ी सड़क के नीचे चली गई। 40 फीट गड्ढे में गाड़ी चली गई। पावर गेट थे उसके, पावर खुलते नहीं थे। जो गाड़ी चला रहे थे उसके हाथ पैर कांपने लगे, अब क्या करें। हम लोग गुरुदेव को याद कर रहे थे कि अब तो गाड़ी में पता नहीं क्या होगा। सामने गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा। सद्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब ने डैशबोर्ड पर हाथ घुमाया और कोई एक बटन पकड़ में आई और गेट के द्वार खुले। बाद में उन्होंने बताया कि जब गाड़ी हमारी सड़क से नीचे उतर रही थी तो जैसे कोई 2 बड़े हाथ उसे रोक रहे हैं। और अमेरिका कनाडा जैसी सड़कों पर उस गाड़ी का कुछ नहीं हुआ और जो बैठने वालों को कुछ नहीं हुआ। हम लोग सब लोग बेल्ट बांधे हुए थे। ये क्या है गुरु सत्ता जो हिमालय से दिव्य शक्ति लेकर के आई है, हमारे कण कण में व्याप्त है, हमारे चारों तरफ है। और घटनाएं सुनिए, एक सुंदर घटना है आदरणीय गौड़ जी भाई साहब के साथ। परम पूज्य गुरुदेव ने बुलाया और कहा कि हमें एक ऐसे मनीषी को यहाँ पर बुलाना है, उसका निमंत्रण लेकर के आप जाइए। और आदरणीय गौड़ जी भाई साहब के साथ में हम लोग कांची कामकोटि पीठम के महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी जयेंद्र सरस्वती जी को निमंत्रण देने के लिए भाई साहब के साथ रहने का हमें भी एक स्वर्णिम अवसर मिला। ये ऐसी यादें हैं जो हजारों साल तक रहेगी। वह सच्चाई आँख ने देखी, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। उनको महाकाल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ ढपली किसी को आ नहीं रही थी उस समय। ये सन 82 की और 83 घटनाएं हैं।
ढपली किसी को आ नहीं रही थी। गुरुदेव ने कहा कि बोला बेटा साहब शास्त्री जी भाई साहब को और सबको बुलाया, क्या सीख करके आए? साहब कुछ नहीं आता है, हम तो ताली नहीं मिल रही है। मेरठ से सहारनपुर से ढपलियाँ बुला करके लाई गई, लेकिन नहीं आता है। गुरुदेव ने कहा ढपली इधर दो, और गुरुदेव ने ढपली ली और बोले देखो 1 2 3 4, बोले ये हो गई ताल। और उसी से 1 2 3 4 ये कहरवा की मात्रा ये वहीं से प्रारंभ हुई। तो वो तो महाकाल स्वरूप है। नाद ब्रह्म भगवान शिव ने डमरू से निकाला, और हमारे महाकाल की जो ढपली की ताल उन्होंने उस ढपली से निकाली। ऐसे गुरुदेव की श्री चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। मनुष्य का तन मिला ये हमारा भाग्य है, गुरु सत्ता का जीवन में मिलना हुआ ये हमारा सौभाग्य है, उनके लीला सहचर सहभागी बने ये हमारा अहोभाग्य है। लेकिन जीवन लक्ष्य दिखाई दे और फिर भी हम भटक जाएं, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम सौभाग्य को अहोभाग्य में बदलें और निरंतर गुरु सत्ता के कार्य को करते चलें। सन 84-85 की बात होगी। हमारे गांव में गायत्री परिवार के परिजन बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि वो किसी कार्यक्रम में किसी नए कार्यकर्ता को दीक्षा दिलाते थे तो पहले ही उससे एक लघु अनुष्ठान करवा लेते थे। बीज बोया जाना है, उसके पहले मनोभूमि तैयार हो जाना चाहिए। और इसीलिए शायद हमारे गांव में बहुत ज़्यादा गायत्री परिवार का विस्तार हुआ। हमको भी पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में हमने उनसे ये कहा कि हम तो नहीं जानते गुरुजी के बारे में। तो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने कहा प्रसंग तो बहुत है लेकिन एक प्रसंग सुनाते हैं। यहाँ जगदीश चौहान जी रहते हैं और मुल्ताई के पास में सिरसावाड़ी नाम का गांव है, वहाँ की उन्होंने घटना बताई। एक गांव, उस गांव में सिरसावाड़ी में कोई भी धार्मिक कार्य कोई करता था, उसका नेतृत्व कोई अगर करता था तो उस गांव में नेतृत्व करने वाले के परिवार से कोई ना कोई मर जाता था, चाहे वो गायत्री परिवार का कार्यक्रम हो चाहे और कोई दूसरा कार्यक्रम हो। बड़ी दुविधा थी। तो वहाँ के नारायण सिंह चौहान जी गायत्री परिवार से जुड़ गए। घर में जप तो करते लेकिन कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन कार्यक्रम तो करना था। फिर ऐसे कहीं रामचरितमानस का किसी ने पाठ किया तो उसका घर में अगले दिन कोई मर गया। अब भयभीत थे, यहाँ गुरुदेव के पास में आए। गुरुदेव को कहा कि मेरे गांव में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करो तो कोई ना कोई मर जाता है। तो वो बताते हैं कि कुछ समय के लिए उन्होंने नेत्र बंद किए। उन्होंने कहा बेटा इधर से जाना, तेरा काम हो जाएगा, तेरे गांव में कोई कार्यक्रम भी हो जाएंगे। पर अब उनको लगा कि ऐसी बात, छोटी सी बात कह दी गुरुदेव ने और मेरे को आगे बढ़ा दिया। समाधान तो कोई बताया नहीं, हो जाएगा ऐसा बोल दिया। तो उनको भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। पर वो कहते मैं जैसे आया इधर गांव पर तो मुझे लग रहा कि मेरे गांव की समस्या का समाधान तो होना चाहिए। कैसे समस्या का समाधान हो? तो एक दिन मैं मुल्ताई गया तो मुल्ताई में मुझे किसी ने कहा कि पुरुषोत्तम लोखंडे जी, शायद बड़े भाई लोग जानते होंगे, उस समय में कुछ तंत्र विद्या वगैरह यहाँ कुछ सिखाई जा रही होगी, तो उन्होंने भी कुछ सीखा था। तो गायत्री के अच्छे साधक थे, उनको निवेदन कर दिया मेरे गांव में ऐसा ऐसा होता है, मैं चाहता हूँ मेरे गांव को गायत्रीमय बना दूँ, खूब गतिविधियाँ यहाँ गायत्री परिवार की चले, लेकिन बड़ा डर लगता है, ऐसा कुछ करूँ तो कैसे होगा। तो लोखंडे जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे गाँव आता हूँ। वो गाँव आ गए। गाँव आकर के उन्होंने सब कुछ देखा, समझ गए क्या क्या समझना था। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम भी 40 दिन का अनुष्ठान करो, हम भी 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद में परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी। 40 दिन के बाद हम और तुम दोनों मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ करेंगे। गांव में बात फैल गई तो गांव वालों ने कहा और घर के लोगों ने विरोध किया, फालतू की बात नहीं करना, कार्यक्रम तो बिल्कुल नहीं करना, कार्यक्रम करोगे तो तुमको गाँव से बाहर निकाल देंगे। पर वो 40 दिन का अनुष्ठान हुआ, धीरे धीरे वातावरण बना और 40 दिन के बाद उसकी पूर्णाहुति करना था तो एक बड़ा आयोजन उन्होंने निश्चित किया। तो एक पीपल के पेड़ के पास में चले गए, वहाँ पूजन वगैरह कर दिया और कार्यक्रम इधर चालू कर दिया। कार्यक्रम समापन, पूर्णाहुति वगैरह सब हो गई। रात में उस पीपल के पेड़ के आसपास में जो खेतों में लोग रहते थे, उन लोगों ने देखा कि वो पीपल का पेड़ बड़ी जोर जोर से हिल रहा है, बहुत जोर से हिला और कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी अच्छी मोटी डाल रात में उसमें से टूट करके गिरी नीचे। अब दूसरे दिन वो पुरुषोत्तम लोखंडे जी तो थे वहाँ पर रुके हुए, क्योंकि वो उसका उपचार करना था। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन गांव वालों को कहा इसमें बहुत बड़ा जिन्न निवास करता था,
जो इस गांव में अच्छे कार्यक्रम नहीं होने देता था। आज के बाद में आप लोग ये सब करते हो, तो उन्होंने हमको एक कहानी सुनाई कि ऐसा 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 भी गुरुदेव की कृपा से हो जाता है। तो थोड़ा सा लगा चलो ठीक है, तो उन्होंने वही वाली प्रक्रिया में हमको भी लगाया, एक अनुष्ठान करना पड़ेगा तब दीक्षा मिलेगी। तो फिर हमारी 84 में दीक्षा हो गई। वहाँ से कुछ कुछ गतिविधियों में भागीदारी चलती रही। उसी समय में थोड़ा विद्यालय में उपद्रवी टाइप का जीव था, मैं विद्यार्थी था, छात्र संघ का नेता वगैरह भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हाई स्कूल में। फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ करके जैसे ही निकले तो बैतूल कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। 1 साल पढ़ा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही, कुछ साथ साथ में बदमाशियाँ करते करते कुछ दुश्मन भी ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। भोपाल आ गया। भोपाल में फिर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में हमारे गांव के 2 लोग काम करते थे, उन्हीं ने फिर थोड़ा सा धीरे से लाइन लगा दी। तुम भी धीरे धीरे इसमें कंटेंजेंसी में उस समय लोग लेते थे, कंटेंजेंसी में रहे, फिर रेगुलर करते थे, तब परमानेंट करते थे। तो शाजापुर जिले में काला पीपल मंडी है, वहाँ पर एक नया ऑफिस खुला, वहाँ पर हम लोग सेवा दे रहे थे। तो वहाँ पर भी एक गायत्री परिवार के बहुत नैष्ठिक परिजन थे। परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी, थोड़ा सा ऐसे घर में तो सब कुछ ठीक था, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा उहापोह थी। उन्होंने हमारे दिनेश प्रसाद शर्मा, वो सुजालपुर के थे, उन्होंने हमारी श्रद्धा को बहुत बलवती बनाया और उस बीच में मन किया कि गुरुदेव से मिलना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आ पाए। और 1990 में जब महाप्रयाण गुरुदेव का हुआ, उसके बाद फिर ऐसा कुछ मन में आया कि नहीं साहब, अब तो चाहे जो भी हो चले जाना चाहिए। तो उसके बाद 26 जुलाई 1990 को पहली बार शांतकुंज आना हुआ। उस समय में माताजी का ऐसा कुछ क्रम चल रहा था कि जो भी कोई ऐसे आए तो एक बात हमारे अग्रज लोग बताते हैं कि जो भी काम का हो उसको रोक लेना। तो यहाँ जितने भी लोग आते थे उनको बस ऐसे ही प्रयत्न करके रोकने का चलता रहता था। अब इसी बीच में हमारे पीछे भी हमारे आदरणीय सुखदेवन गुरु जी बैठे हुए हैं, हमारे गांव के ही है, वो शिवदाल अमृते जी रहते थे, राधेश्याम सोनी जी, सुधीर भरद्वाज जी, गंगाधर चौधरी जी, बस ये पीछे लग गए। अब सबसे पहले जैसे ही हमारा श्रद्धांजलि समारोह संपन्न हुआ, उसके अनेक अनुभूतियाँ उसमें भी हुई कि माता जी क्या है। हमको गुरुदेव को तो प्रत्यक्ष शरीर से देखने को का अवसर नहीं मिला, लेकिन माता जी को जब जब हमने देखा तो लगा कि माता जी जो है वो सामान्य शक्ति नहीं है। हमको तो केवल गुरुदेव के बारे में क्षेत्रों में बताया था, अब गुरुदेव के बारे में क्षेत्रों में बता करके ही श्रद्धा भरी थी अंतःकरण में, लेकिन यहाँ पर माता जी का एक अलौकिक रूप दिखा। जिस समय में श्रमदान किया करते थे कई जगह, तो एक बार हम लोग यहाँ जहाँ अपना देव संस्कृति विश्वविद्यालय है उसी क्षेत्र में कुछ कर रहे थे, तो माता जी जिस समय में दोपहर के समय में अपने लिए सब खाद्य पदार्थ लेकर के जाया करती थी, तो उस दिन एक सांप कहीं से आया था और उसको मार डाला गया था। मारने के बाद में माता जी ने को बताया कि यहाँ एक बहुत जहरीला सांप आ गया था, उसको मार दिया गया। तो माता जी ने बड़ा दुख व्यक्त किया, बोले बेटा जैसे तुम लोग हो वैसे ही तो वो भी था, उसको मारना नहीं चाहिए था। और उसी बीच में पता नहीं कैसे हमको ऐसा लगा कि आंखें बंद करके माता जी को देखना चाहिए, तो आंखें बंद करके माता जी को देखा तो माता जी साक्षात दुर्गा के स्वरूप में हमको दिखाई पड़ी। और उसके बाद में फिर स्वरूप बदलता रहा माता जी का, तो माता जी को उस रूप में देखा। फिर यहाँ धीरे धीरे हमारी ड्यूटी बदली। उस समय तो ड्यूटी हमारी यहाँ सफाई विभाग में थी, और सफाई विभाग के हेड उस समय हुआ करते थे वकील सिंह जी भाई साहब। 1-2 मिनट भी लेट नहीं हुए हम कि हमारी खटिया खड़ी कर देते थे। तो हम कई बार सुखदेव अनघोरे जी से बोलते थे, क्या हमको यहाँ पर इसी काम के लिए रोका है? तो हम स्वप्न दिखाते थे बड़े बड़े, और ये क्या हो रहा हमारे साथ में। तो कई बार हम अपना बोरा बिस्तर बांध लेके यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बेकार है ये, तो हमको पता नहीं क्या स्वीपर बना करके रखेंगे, क्या रखेंगे। तो कई बार तैयारी कर ली, लेकिन फिर ये कहते थे तुम्हारे अंदर की मलिनता को धोया जा रहा है, इसीलिए तुमको ये बड़ा नाला तो न जाने कितनी बार गमबूट पहन करके साफ सफाई किए होंगे, खूब लगे रहे। पर अनुभूतियाँ यहाँ फिर जैसे ही वो होता था, ये सब लोग रोकते थे, तो अगले दिन कुछ अनुभूति होती। माता जी के पास में मिलने गए हमारे पास में माता जी की ज़्यादा संस्मरण है। तो माता जी के पास में जैसे ही मिलने के लिए गए तो प्रणाम किया। प्रणाम करते ही माता जी ने कहा, क्यों लल्लू भागना चाहता है यहाँ से? तो चाहे जितनी ताकत लगा ले तो यहाँ से भाग नहीं पाएगा। अब उसी बीच में घर से चिट्ठियां आने लगी, तो पिताजी ने मैनेजर साहब को करके संबोधन करके चिट्ठी लिखी थी कि हमारे लड़के को आपने बहकाया, पता नहीं क्या किया, और उसको वहीं रोक लिया। अब हमने यहाँ से चिट्ठी लिखी क्योंकि हमको मालूम था
कि जैसे जैसे थोड़ा ऊर्जा विकास निगम में लगे थे, कुछ पैसा वैसा कमा रहे थे, अब इतने दिन यहां बीत गए, घर अगर गए तो एक तो बड़े भाई हमारे बहुत नाराज थे और पिताजी हमारे हेडमास्टर थे, वो और ज्यादा नाराज थे। हमने कहा कि अगर अब चले गए घर तो इतनी धुनाई होगी कि आज तक किसी ने नहीं पीटा है। थोड़ा सा बदमाश तो थे, पीटा तो कई बार था हमको कई लोगों ने, लेकिन ये डर लग रहा था कि अगर अब चले गए तो पिताजी और बड़े भाई इतना पीटेंगे कि आज तक किसी ने नहीं पीटा है। तो हमने चिट्ठी लिखी पिताजी को, क्योंकि पिताजी भी मिशन से नहीं जुड़े, घर में कोई नहीं जुड़ा था, बल्कि हमारे गांव में हम मराठा समाज से आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, तो हमारे समाज से कोई भी नहीं जुड़ा था। तो हमने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि आप जब तक शांतकुंज आ नहीं जाते, शांतकुंज को देख नहीं लेते, तब तक हम बिल्कुल गांव नहीं आने वाले, कभी गांव को देखेंगे भी नहीं। अगर आपको हमको जिंदा देखना है और आप चाहते हो कि हाँ मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, तो आप जब तक नहीं आते तब तक हम बिल्कुल नहीं आएंगे। संगीत में रुचि थी, गाना सीख गए थे। पहली बार हमको यहाँ से टोली में भेजा गया, सुरेश उपाध्याय जी यहाँ पर थे, उनके साथ में जयपुर गए, जयपुर से श्री माधवपुर वगैरह उधर गाते रहे। को लगभग इसमें 92 का समय चल रहा था शायद, नहीं 91 के इसमें या 92 जनवरी फरवरी उस समय में। तो टोली नायक चेंज हुए और उसी के साथ में एक गायक थे, हमारे साथ में सीख रहे थे, वो भी आए, और सीताराम सिन्हा जी भाई साहब उस समय में टोली में चले गए थे। तो जैसे ही हमने गायक को देखा आते हुए, तो हमको लगा कि सीताराम सिन्हा जी ने हमारी कंप्लेंट कर दी लगता है किसी बात पर, और अब हमको वापस बुलाया जाएगा और पता नहीं क्या क्या होगा। घर जा नहीं सकते क्योंकि मारेंगे घर पे तो, और यहाँ हमारी शिकायत कर दी तो यहाँ शायद हमको रखे नहीं, भगा दिया जाएगा। लेकिन वो जैसे ही गायक आया तो उन्होंने कहा कि भैया आपको जो है सो आपके माता पिताजी आए हैं इसलिए शांतकुंज बुलाया है। रोम रोम पुलकित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। और जैसे ही वहाँ से फिर हम जयपुर होकर के यहाँ आए तो माता पिताजी से मिले तो पहले पिताजी तो बहुत गुस्सा किए, एक रात जबकि वहाँ यहाँ रुक चुके तो उसके बाद में बहुत गुस्सा हुए। दूसरे दिन माताजी से मिलने गए तो माताजी ने पिताजी को डांट करके कहा, क्यों तो इसको लेने आया है? अब ये तेरा बेटा नहीं है, ये हमारा बेटा है, खबरदार जो इसको ले जाने की बात कही। तो माताजी के सामने पिताजी भी घबराने लगे कि ये कौन है भाई, इतना डांट रही है हमको। फिर उनको धीरे धीरे बताया, समझाया। फिर माताजी से जब 8 दिन के बाद में फिर मिलने गए तो बोले कोई बात नहीं, ये 1.5 साल हो गया यहीं पर है, ये गांव जाएगा तो मिलजुल लेगा सब लोगों से, फिर उसके बाद में भेज देंगे। बोले पक्का भेजेगा कि तू मेरे से झूठ बोल रहा है? बोले नहीं नहीं पक्का भेज दूंगा, आप मेरे बात पर विश्वास कीजिए, बस इसको साथ ले जाता हूँ सबसे मिलवा करके और फिर मैं इसको वापस भेज दूंगा। तो बोले ठीक है बेटा, हाँ भेज देना बेटा, तू इसकी मानना मत, तू जरूर चले आना। अब जैसे ही हम गांव गए तो हमारी तो धुनाई तो हुई, बड़े भैया ने भी मारा, पिताजी ने भी मारा, और सबसे बड़ी बात तो हमारे ताऊ जी ने कहा, कुल का कलंक, आज तक कोई बाबा नहीं बना, हरिद्वार कोई नहीं भागा मराठा खानदान से, तूने हमारे खानदान को के मुंह पर कालिख पोत दी। अनघोरे जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, अनघोरे जी के बड़े भाई भी उनको बहुत गाली देते रहे यहाँ आने पर, और मेरे बड़े भाई भी वो बहुत ज्यादा दोनों को गालियां दे दिया करते थे। तो ऐसा सब समय बीतता गया। लेकिन इसी बीच में संगीत में कुछ ऐसा सौभाग्य मिलना था। परम वंदनीय माता जी ने गीत गाए, उन गीतों में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 70% गीतों में मुझे सौभाग्य मिला, मैं परम वंदनीय माता जी के चरणों में बैठा रहता था, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो प्रताप शास्त्री जी भाई साहब भी बहुत प्यार करते थे, तो उसमें मंजीरा बजाने के लिए हम लोग जाते थे, मैं जाता था, मंजीरा, घुंघरू और एक मरकस, इन 3 चीज़ों के लिए मेरे को पसंद भी करती थी माता जी। वो उसको लल्लू को लेकर के आना, मनोज मिश्रा जी वगैरह पूरी टीम जाया करती थी। तो उस गीतों के समय में भी माता जी का एक अलग रूप दिखा। जिस समय में माता जी ने वो गीत गाया था, धन्य धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा, उस गीत में माता जी का इतना इससे कहना चाहिए संवेदनाओं से भरा हुआ, ममता से भरा हुआ, और गुरुदेव के प्रति उनकी जो भी एक समर्पण की साधना रही होगी, या गुरुदेव के प्रति उनका जो एक अंतरंग का जो लगाव रहा होगा, वो उसका प्रत्यक्ष दर्शन उसमें हुआ करता था। जिस समय में माता जी ने एक अंतरा गाया, धन्य है जिंदगी है हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा, बस वो 2 पंक्तियां गाई और गाते गाते माता जी एकदम बेसुध हो जाया करती थी।
और तब उधर से श्रद्धा जी और दुर्गा जी ये सब दौड़ करके आते थे, बोले भाई साहब जल्दी जल्दी, सबको बोलते थे जल्दी सामान हटाओ, भागो यहाँ से, अब इस सब गीतों की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ऐसा करती कह करके हमको सबको सामान लेकर के भाग जाते थे हम लोग। और जैसे ही भाग करके संगीत विभाग में आते थे, उधर से माता जी का फिर फोन आता, अरे लल्लू तुम लोग गीत की रिकॉर्डिंग नहीं किए, जल्दी जल्दी आओ गीत की रिकॉर्डिंग करना है। अब कैसे कहे, वहाँ से मना कैसे कहे, फिर सामान लेकर के जाते थे। शायद सब संगीत के भाई लोग सब जानते होंगे इन प्रकरणों को। फिर गए, फिर माता जी ने 1 या 2 अंतरा गाया, फिर विह्वलता इतनी बढ़ी कि माता जी के आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी और इतना ज़्यादा द्रवित हो गई माता जी, उसके बाद फिर अचेत हो गई। ऐसा कुछ क्रम बनता रहा। ऐसे कई सारे गीतों के प्रसंग माता जी के साथ में चलते रहे। और एक बार एक गीत चल रहा था, वो भटक रहा है जन्म जन्म से हंसा भूखा प्यासा रे, तुम लाए जल घाट घाट से फिर भी रहा उदासा रे। ये गीत की रिकॉर्डिंग उस दिन माता जी बहुत प्रसन्न थी, इतनी आनंदित थी। और बीच बीच में मनोज मिश्रा जी थोड़ा सा कुछ ऐसे अटखेलियाँ कर लिया करते थे माता जी के आसन के नीचे। कुछ जो लोग मिलने जुलने आते थे वो मिठाई के पैकेट रख देते थे, वहीं पर रखा रहता था नीचे। तो एक बार एक ऐसा पैकेट उन्होंने उठाया, माता जी को कहा माता जी इसको, माता जी के जस्ट पीछे वहाँ किचन हुआ करता था, बोले माता जी इसको अंदर रख दें। तो माता जी उसको अनदेखा कर देती थी, तो वो फिर चुपचाप ऐसे रख देते, कहीं माता जी नाराज ना हो जाए। फिर एक आध बार अभ्यास कराया, फिर निकाला, माता जी अंदर रख दें, ऐसा फिर रख देते थे। माता जी बहुत प्रसन्न थी, बोले बेटा अंदर रख दे, पूछ रहा है अंदर रखना चाहता है, पेट के अंदर रखना चाहता है। तो फिर माता जी जीजी को बुलाती थी, बोले देख रहे सैलो, और फिर उन्होंने कहा देख ये जन्म जन्म से भटक रहा है हंसा भूखा प्यासा रे, ये सारे के सारे हंसा भूखा प्यासा भटक रहे हैं। तो उन दिनों वो आनंद मिलता गया। और जब जब मन में ये आया कि यहाँ से छोड़ करके निकलना चाहिए, जाना चाहिए, ऐसे एक बार मन में आया तो अब नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से अब चले जाना चाहिए। और अनघोरे जी बहुत समझा रहे थे, लेकिन घटना कुछ ऐसी घटी कि दूसरे दिन माता जी ने हलवा और पकौड़ी बनाई सबके लिए। सब प्रणाम में गए तो हलवा और पकौड़ी बटने लगी, और बटते बटते ऐसा कुछ हुआ कि मैं जैसी माता जी के पास में बैठा, उनके चरण छुए, उसी समय में उसमें पकौड़ी का जो दोना था वो खत्म हो गया। हलवे का तो था, तो हलवा का दोना दे दिया, और वो परात थी उसमें 2-4 पकौड़ी थी, उसमें से माता जी ने उठाई मेरे को दे दी, हाथ में दे दी, बोले बैठ लल्लू जब तक दोना आता है ना तब तक तू खा। तो मैंने कहा चलो ये भी बड़ा सौभाग्य मिला। तो पकौड़ी ली, माता जी के चरणों से छुआई और एक पकौड़ी खाई। बुरा मत मानिएगा, राम साहेब शुक्ला जी भाई साहब अगर हो तो उन्होंने मेरे को इशारा किया, यहाँ मत खा, यहाँ खा रहा, यहाँ मत खाए। ऐसे जैसे कहा तो माता जी ने उनको डांटे, चुप उसको खाने दे, यहाँ पे वो यहीं खाएगा। अब ऐसा करके जो सो मेरे जस्ट पीछे अनघोरे जी, फिर उसके बाद में और भी लोग लगे हुए थे। माता जी ने जब कह दिया तो छाती 56 की हो गई, अरे आप कौन रोकने वाला है। तो सारी पकौड़ी, फिर पकौड़ी के तो टुकड़े कर करके हम माता जी के चरणों से छुआते रहे और खाते रहे। तो थोड़ा सा लेट आया दोना, फिर लिए हम लोग। अब नीचे आए, उस दिन तो हमारा ये था कि हम 1-2 दिन में हम जाएंगे। ये लोग जितने भी थे इस दृश्य को देख करके, अरे यार इतना बड़ा सौभाग्य तो किसी राजा महाराजा को नहीं मिलेगा जो तेरे को मिल गया। किसको बैठने को मिलेगा और वहां चरणों से छुआ के पकौड़ी खा रहा था, किसको मिलेगा ऐसा सौभाग्य। और तू इस सौभाग्य को छोड़ करके फिर उस नरक में जाना चाहता है, फिर वही गुंडागर्दी करेगा, पता नहीं क्या करेगा जीवन में। अनेक प्रकार के ऐसे उत्साह भरते गए और वो कुछ क्रम ऐसा बनता गया। तो उसके बाद में विवाह संस्कार से लेकर के और भी कुछ प्रसंग है, बहुत ऊर्जा से भर देने वाले। तो माता जी का प्यार, गुरुदेव का स्नेह आशीर्वाद वो तो मिलता रहा, लेकिन हमको किसी ने बांध करके रखा तो माता जी के उस प्यार ने बांध करके रखा। मेरे यहाँ गांव में सन 90 में नवकुंडी यज्ञ हुआ था, और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल के प्रिंसिपल गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। उनके दबाव से ही मैंने दीक्षा ली उस कार्यक्रम में 90 में। और उसी दरमियान हमारे क्षेत्र में काफ़ी कंपनियां आई, तो घर के लोगों ने भी कहा कि तेरे बराबरी के सब लड़के कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, लग रहे हैं, ड्यूटी कर रहे, और तू पढ़ाई करके भी क्या करेगा, तू भी जा प्रयास कर। तो उनके साथ साथ मैं भी कंपनियों के चक्कर काटने लगा। इंटरव्यू में हर बार फेल होता रहा, फिर भी कहीं किसी के माध्यम से जाता था, कहीं एमएलए से तो कहीं जुगाड़ करके। मेरा वेट बहुत कम था और उसी में मैं फेल होता था।
तो 1-1.5 साल लगभग कंपनियों के चक्कर काट काट के मैं थक गया। एक दिन वही प्रिंसिपल मेरे घर में आए और मेरे साथ मेरे बुआ का लड़का बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि योगीराज तू एक काम कर, तू शांति कुंज जा और वहाँ माता जी का आशीर्वाद मिलेगा और वो लेकर आ, तो हो सकता है कंपनी में जॉब लगेगा, या तो वहाँ जो 1 महीने के शिविर में जो सिखाया जाता है वो सीख के आ तो अपना कुछ बिजनेस, कुछ अपना दुकान शुरू कर। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बात ठीक है, कंपनियों के भरोसे तो अब बैठा नहीं जा सकता, तो आप कब बताइए मैं कब जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं जा सकते, परमिशन लेकर जाना पड़ता है। तो मंगाइए। परमिशन आने में 5-6 महीना उसमें निकल गया। परमिशन आई 2 लोगों की, मेरे जो बुआ के लड़के थे उन्होंने भी कह दिया था कि मैं भी चलूँगा तेरे साथ। तो 2 लोगों का परमिशन आया। फिर उसने अपने मित्र को भी कहा कि हम लोग जाने वाले हैं, क्या चल सकता है? तो वो भी तैयार हो गया। फिर वही प्रिंसिपल को पूछा कि 2 की जगह 3 जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते, आप चले जाओ। तो वो 2 जो आए थे वो इस चक्कर में थे कि कई वर्षों से वो शादी करना चाह रहे लेकिन शादी नहीं हो रही थी। एक की, मेरे बुआ के लड़के की 34 साल की उम्र थी और उसका जो मित्र था वो 35 साल की उम्र का, और दोनों इतने नास्तिक थे कि आसपास के एरिया में पूरी उनकी कीर्ति फैली हुई थी, कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं थे, इतने नास्तिक। फिर हम लोग तैयारी किए। फरवरी में, मार्च के लिए हमें परमिशन मिला, 93 की बात। फरवरी में हम अपने गांव से निकले तो रास्ते सफ़र में आए तो एक डर था कि सामान चोरी ना हो जाए। पहली बार बड़ी ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। 2 रातें हमारी ट्रेन में गुजरी तो हम सोए नहीं। यहाँ आए, शांति कुंज आए, सिद्धि 10 नंबर के कमरे में हमको ठहराया गया। हम वहाँ आए सुबह सुबह। फिर स्नानादि करके हम भोजनालय गए, भोजन ग्रहण किए और कमरे में पहुंचकर हम सोए। 2 रात की नींद थी तो इतने गहरे सोए कि हमको पता ही नहीं चला कि रात कब हुई। एक की नींद खुली, उसने देखा कि प्रवचन हॉल में सब लोग खड़े होकर सायंकालीन प्रार्थना कर रहे थे, विधाता तू हमारा है। तो इसको लगा कि सुबह हो गई, क्योंकि घड़ी हमारे पास में नहीं थी, समय का कुछ पता नहीं था। अरुण नाम था उसका, उसने उठाया, बोले उठो सुबह हो गई, माता जी की प्रार्थना शुरू हो गई। उसने दूसरे को उठाया, उसने मुझे उठाया। अब मैं बैठे बैठी सो भी रहा था और सोच भी रहा था कि सुबह कैसे होगी, हम तो सुबह ही सोए थे। फिर भी वो लोग अपना मंजन वंजन करते हुए आए, बोले तू सोया ही अभी तक। उन्होंने डांटा, मैं छोटा था उनसे, और डांट के फिर मैं उठा तो सब लोग नहा धो के कपड़े पहना, धोती कुर्ते पहन के। तब तक लगभग आधा पौन घंटा गुजर गया। फिर हम तीनों के तीनों प्रवचन हॉल में जाकर बैठे पीछे की साइड में। अब जब करने लगे, लेकिन एक मन में था कि ये जो खड़े थे ये गए कहाँ। जो सुबह की रूटीन शुरू हो गई तो ये सब जो खड़े थे ये गए कहाँ। तब तक मैंने 3 माला घुमा दी, जब कर लिया 3 माला। फिर दूसरा जो गणपत नाम था मेरी बुआ का लड़का, वो मुझे हाथ मारा, बोले जप ही करता रहेगा कि ये लोग गए, वो कहाँ गए उसका पता भी करेगा। तो एकदम मेरे मन में आया कि हो सकता है अखंड दीपक का दर्शन शुरू हो गया होगा, वहाँ चलते। तो तीनों वहाँ से उठे और मंदिर के परिसर में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर वकील सिंह जी डंडा लेकर खड़े थे। बोले ठहरो। तो हम एकदम से रुक गए। बोले कहाँ जा रहे? तो मेरे बुआ के लड़के ने बोला अखंड दीपक के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बोले, वो समझ गए बात को कि इनके साथ क्या घटना हुई है, टाइमिंग का इनको ध्यान नहीं है, और सो के उठे हैं, सीधे नहा धो के सीधे आए हैं। तो फिर उन्होंने बहुत सारी गोल गोल बातें घुमाई। बोले कहाँ से आए? तो हमने बताया सौंसर छिंदवाड़ा जिले से। फिर उन्होंने वहाँ का घटनाक्रम अपना बताया, दामोदर बेंडी जी का नाम बताया। तो हमको लगा कि अरे हमारे क्षेत्र के लोगों को भी जानने वाले लोग है ही यहाँ। फिर ऐसे बात बताते बताते फिर उन्होंने मेन बात बताई कि बेटा अभी सुबह नहीं हुई है, अभी रात के 10 बजे हैं। फिर 10 बजे बोला वैसे ही फिर घंटी बजी कि अब तो रात में है, अभी सुबह नहीं हुई। फिर वहाँ से तीनों वापस आए कमरे में और खूब हंसे और एक तो भूख तो लगी थी, भोजनालय बंद हो चुका था और भूखे ही सोए। फिर दूसरे दिन से फिर 9 दिन का शिविर, 1 महीने का शिविर में हमने भागीदारी की। तो 1 महीने की शिविर में अशोक खंडेलवाल जी भाई साहब, बहुत कड़क अनुशासन था। 1 महीने के शिविर में जितने भी हम लोग थे सबका मुंडन करवाया, प्रवचन हॉल में बैठ के मुंडन करवाया। उसी बीच जयराम मोटलानी जी भाई साहब वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने उनको बुलाया, बोले मुन्ना इनका मुंडन कराओ।
तो मोटलानी जी भाई साहब आए, उन्हें संस्कार कराया। हमारे 3 के बीच में एक ने नहीं करवाया, बोले मुझे जाकर शादी करना है और मैं मुंडन करके शादी कैसे करूँगा। तो उन्होंने नहीं किया, हम दोनों ने दबाव में मुंडन करवाया। बगल प्रवचन हॉल के बगल में टीन सेट था, वहाँ पर नानू राम जी शायद थे, मुंडन लाइन में हम बैठे हुए हैं। फिर मेरा नंबर जब आया तो मैंने उनको कहा कि आप लोग ज़बरदस्ती क्यों कराते हो, हमको करना नहीं है मुंडन, शिखा रखनी नहीं है, आपके यहाँ आए हैं तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो बोले कि बेटा ज़बरदस्ती नहीं, अनुशासन है। बोले ठीक है, घर जाके काट लूँगा। मैंने उनको कहा कि मैं घर जाके शिखा को काट दूंगा, एक तो मुंडन करा रहे हैं और घर जाएंगे तो घर के लोग डांटेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मरता है तभी मुंडन किया जाता है। हमने फिर भी दबाव में किया और वो शब्द कहे थे उनको कि घर जाकर मैं चोटी को काटूंगा। फिर उसके पश्चात दोपहर के समय में माता जी के पास जाना पड़ता था और माता जी स्वास्तिक बनाती थी मुंडन पे। सबसे छोटा था उस ग्रुप में, सबसे आगे मुझे किया। सब लोग लाइन में खड़े हैं, माता जी बीच वाले कमरे में सोफे पे बैठी हुई है, हम लोग लाइन से खड़े हुए हैं और माता जी ने तिलक नहीं किया। मैं भी काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एक बाबूजी कोई ब्रह्मदंड लेकर खड़े थे, किसी ने नहीं कहा कि जाओ पाँव छुओ या तिलक करना है, हम लोग खड़े रहे। फिर मेरे ही मन में आया कि चलो पाँव छूना चाहिए, मैं झुकूंगा तभी तो माता जी करेगी। तो मैं गया, माता जी के चरणों में सिर रखा, कुछ भी नहीं किया, काफ़ी देर तक रखा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर खड़ा होके वापस आने लग गया। तो मेरे मन में थोड़ी दुर्भावनाएं जैसे माता जी के प्रति आई। अब वो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मन में ऐसा कुछ आया। यहाँ के लोग तो कहते हैं कि माता जी तो स्कैन कराती, माता जी सब देखती, क्या हो रहा है सब देखती है, दिखता है। और इतना भी नहीं दिखा कि मैंने मुंडन किया है और तिलक करने के लिए आया, तो किया ही नहीं। मैं लौटा, जैसे दरवाजे के पास वापस अखंड ज्योति के दरवाजे के पास मुड़ा ही हूँ वहाँ तक, तो माता जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, बेटा इधर आ। बोले ऐसे ही जा रहा था बिना तिलक किए। तो मैं कुछ नहीं बोला, खड़ा रहा। फिर उस बीच माता जी ने किसी को आवाज़ दी, बोले वो तिलक की कटोरी कहाँ है। फिर मुझे लगा कि तिलक ही नहीं है तो करेंगी कहाँ। फिर तिलक की कटोरी आई, फिर दोबारा माता जी ने पाँव छुआए, बोले चल झुक। मैं झुका, माता जी ने स्वास्तिक बनाया और एक थप्पड़ लगाई। थप्पड़ लगा के चोटी को पकड़ के खींचा, और जैसे खींचा एकदम से मैंने माता जी के चेहरे को देखा तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत डांट रही हो। फिर कहने लगी, बोले घर जाके इसको काटेगा तो नहीं। तो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए कि माता जी का बोले घर जाके तो नहीं काटेगा। तो वो शब्द मुझे, मेरे ही शब्द याद आ गए कि मैंने कहा था उसको कि घर जाके काटूंगा, और यहाँ माता जी कह रही कि घर जाके काटेगा तो नहीं। मैंने सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। एक तो ये घटना हुई। दूसरी घटना ये रही उसी दरमियान की कि कई परिजनों के माध्यम से ये सुनने को मिला था कि जो भी आपकी समस्या है, जो भी कार्य है जो नहीं हो रहे, चिट्ठी में लिखकर आप माता जी के चरणों में छोड़ दीजिए। तो हम लोगों तीनों की प्रॉब्लम, दोनों की तो शादी की थी, मेरी नौकरी की थी। तो मैंने अपनी लिखी, दोनों ने लिखी, माता जी के चरणों में छोड़ी। महीना हमारा पूरा शिविर समाप्त हो गया और उस दरमियान ना मोबाइल था ना कुछ। पत्र लिखा था पैसे के लिए, पैसा आया नहीं, येमो आया नहीं। परेशानी ये थी कि अब जाए कैसे, टिकट के लिए पैसे नहीं। महाजन जी भाई साहब बुक स्टॉल पे थे, समाधि स्थल के सामने बुक स्टॉल था। वो एक बार हम गए थे तो मराठी में उन्होंने हमसे बात की थी, तो हमको लगा कि महाराष्ट्रीयन व्यक्ति है, इनके पास जाएंगे तो कुछ दे दे, दया करें। लेकिन वहाँ जाने के बाद हिम्मत नहीं हुई उनको कुछ कहने की, वापस लौटे। फिर 29 तारीख का शिविर समापन हुआ, 30 को निकलना है। गुरुदेव के पास बैठे समाधि स्थल पे तीनों कि गुरुदेव कहीं से भी आप व्यवस्था बना दीजिए, लेकिन जाने की व्यवस्था आप हमारी करिए। बैठने के बाद कुछ देर तक हम निकले टहलने के लिए 2 नंबर गेट की तरफ तीनों। तो मेरे बुआ का लड़का चलते चलते किसी चीज़ को उसने ठोकर मारी, और जैसे कुछ गिरा रहता है पत्थर से या कुछ ऐसा जाता तो आगे जाके गिरा वो, और छन्न से बजा वो पोटली थोड़ी सी। वो दौड़ के गया, अरुण उसको उठाया, बोलता है पैसे है इसमें। तो हमने कहा खोया पाया में जमा करते हैं। बोले पागल हो गया है तू, जाने के लिए पैसे नहीं है, गुरुदेव ने व्यवस्था की और तू कहता है खोया पाया में जमा करना। कमरे में गए, आप यकीन नहीं मानेंगे 212 रुपये निकले जो हमारे घर तक जाने का किराया था। फिर एक तो ये घटना, फिर हम लोग यहाँ से निकले, ट्रेन से गए पांडुरना स्टेशन, वहाँ से उतरे, बस पकड़ी, सौसर गए। सौसर बस से हम उतरे बस स्टैंड पर, तीनों पीले कपड़े में ही उतरे। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। मैं उतरा, मेरा बुआ का लड़का, फिर अरुण करवंदे वो उतरा। अरुण का भाई सौसर में रहता है, बड़ी फैमिली।
थी वो, और उस बड़े भाई का नौकर अरुण के शादी के कार्ड, वहाँ आसपास के गांव के लोग बस स्टैंड पर आते हैं तो इसके शादी के कार्ड बांटने के लिए वो वहाँ बैठा था। हम उतरे, जैसे अरुण को देखा, अरुण बहु करके आया दौड़ के। हम लोग वहाँ पेड़ है, पेड़ चबूतरा, वहाँ जाके बैठ गए। बोले क्या बात है? तो उसने कहा, बोले तुझ्या लग्नाची पत्रिका वाटत है, मराठी में बोला उसने। बोले तेरे शादी का कार्ड, हट रे, बोले कुछ भी बोलता है। बोले देखो, तो वो चबूतरे में बैठ के वो पढ़ने लगा, वो रोने लगा। मैंने कहा अरुण भाऊ क्या हो गया? बोले ये देख। तो बोले हुआ क्या रोने को? बोले इतने वर्षों से मैं लड़कियों को खोज रहा हूँ, जा रहा हूँ और देख रहा हूँ, मुझे किसी ने पसंद नहीं किया। मैं यहाँ नहीं हूँ, 1 महीना दूर, ना लड़की वालों ने मुझे देखा ना मैंने देखा, और यहाँ मेरा कार्ड बट रहा है। तो ये माताजी का चमत्कार नहीं है तो क्या है? तो हमने कहा चलो ठीक है, आपका तो ठीक हो गया, अब हमारा भी हो जाएगा। तो वो वहीं रुका, अपने भाई के घर चला गया। फिर वहाँ से जीप पकड़ के हमको अपने घर में जाना है। हमारे गांव में पहुँचे, पहले मेरे बुआ के लड़के, उसका घर आता है, 4-5 मकान के बाद मेरा मकान है। गणपत के घर में 3-4 लोग बैठे हुए हैं। हम लोग जैसे पहुँचे, मैंने ऐसे ही मजाक में उसको कहा, गणपत भाऊ तुझे भी लग्नाची लोग 60 लोग बस ले आए घरी, यानी तेरे शादी के लिए भी लोग घर में बैठे हुए हैं। ऐसा बोल के मैं निकल गया, अपने घर में सामान रखा और ये मेरे पीछे दौड़ के आया। बोले योग्या, मुझे शॉर्टकट बोलते गांव के अपने बराबरी के लड़के, योग्या। बोले क्या है? बोले तुझे कैसे पता? मैंने कहा क्या? बोले जो घर में मेरे बैठे हुए लोग हैं वो शादी के लिए, मेरे शादी के लिए ही बैठे, ये तुझे कैसे पता? मैंने कहा सही में? बोले हाँ, लड़की वाले मेरे पिताजी ने शादी तय कर ली है और समय पे मैं पहुंच गया तो उठने वाले थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब हो गई तेरी भी तय, तो अब मेरा भी काम पूरा ही हो जाएगा। तो हम लोग 1 को घर में पहुंचे थे और मुझे 2 तारीख को रेमंड कंपनी का इंटरव्यू का लेटर आया। 7 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, मैं रेमंड में गया। जो व्यक्ति मेरी इंटरव्यू हमेशा लेता रहा वही व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, केनिया सर करके थे। वो एक तरफ फार्म देखते, फोटो देखते और मुझे देखते हैं। बोले तू वही बल्कि है, वही योगीराज है, तो कई बार फेल हुआ है? मैंने कहा वही हूँ। तो उनको पता था कि ये फेल किस में होता है, वेट वाले मशीन में खड़ा किया। बोले इधर हो। मैंने कहा सर कितना चाहिए? तो बोले 52 चाहिए। मैं खड़ा हुआ, 54 हुआ। मैंने कहा जो लाइन मेरी फेल वाली थी वो तो पास किया। फिर काफ़ी प्रश्न हुए, उसमें पूरा पास हो गया। इंटरव्यू का मतलब पास हो गया। जॉइनिंग लेटर मिला। 27 अप्रैल को जॉइनिंग मेरी रेमंड कंपनी में हुई और मुझे माताजी का वो भी आशीर्वाद। दूसरा एक घटना ये थी कि अश्वमेध में, नागपुर अश्वमेध के लिए रजवंदन समारोह हुआ करते थे। उसमें हमारे गांव की टोली बनी थी। 25 किलोमीटर दूर पैदल जाकर, एक देहात जंगल वाला एरिया था, 25 किलोमीटर दूर पैदल जाकर हमने रजवंदन करना है। उस गांव में आदिवासी क्षेत्र है, वो ना हमारी भाषा जानते ना हम उनकी। 2 भाई, वही बुआ का लड़का और मैं, दोनों गए। वहाँ गए, उनके पेड़ के नीचे भगवान थे, वहाँ हम कुछ पूजा पाठ करने लगे। तो डंडे लेकर वहाँ के वो आदिवासी लोग आए हमको मारने के लिए। ये पता नहीं क्या करने वाले हैं। अब मारने वाले थे, उस बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति वो भी डंडा लेकर आया। हमने ये एकदम नज़दीक आया, हमको तो लगा कि ये तो अब मारेगा, लेकिन हमारी तरफ मुख करने की बजाय पीठ किया और उन लोगों की तरफ मुख किया। बोले कौन मारता है इनको? तो मैं देखता हूँ, चलाओ। तो सब लोगों ने डंडे डाल दिए। फिर हमको पूछा उन्होंने, आप क्या करने वाले हैं? तो हमने बताया कि नागपुर अश्वमेध होने वाला है, उसमें आपके गांव की जल और रज हमको ले जाना है। उसका रजवंदन समारोह हमारे गांव में है। उसके बाद नागपुर अश्वमेध में आपके मिट्टी का कुंड बनेगा। बोले तो वो व्यक्ति रोने लग गया। बोले कितना सौभाग्य है हमारे गांव का, इतने बड़े अश्वमेध में हमारे यहाँ की रज और जल जाएगा। तो बोले आप करिए। फिर उनके माध्यम से हमने वहाँ पूजन किया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे झोपड़ी में चलेंगे। घास के ही मकान हुआ करते थे उनके। हमको लगा कि आदिवासी व्यक्ति, खाने पीने वाले लोग, इनके घर में क्या जाएंगे, अब जलरज पूजन करके फिर अपवित्र करेंगे, ऐसा मन में आया। फिर मेरे बुआ के लड़के ने कहा कि बोले कोई बात नहीं, चलिए। उनके घर में गए तो उनके जो मंदिर बना हुआ था उसमें गुरुदेव का फोटो था, टीन वाला पत्थर का वो फोटो था, वो लाया। बोले ये देखिए मेरे घर में गुरुजी विराजित है। तो हमने पूछा कि ये आपके घर में कैसे फोटो आई? तो उन्होंने कहा कि सन 82 में सौसर में गुरुजी आए थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसमें मैंने दीक्षा ली थी और प्रणाम के समय मैंने गुरुजी को कहा था कि आप यहाँ तक आए तो हमारे गांव में आप आइए। तो गुरुदेव ने मुझे ये फोटो दी थी।
कि ये फ़ोटो आप ले जाइए और मैं तुम्हारे गांव में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और देखो कितना सुअवसर है कि गुरुदेव के प्रतिनिधि हमारे गांव में आए, तो उसी व्यक्ति से वो पूजन करवा के हम लोग यहाँ आए थे। तो यही बातें थे। ओम शांति। हम सब यहाँ आए हैं पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से। गुरुदेव कहा करते थे कि भगवान किसी को कुछ देते हैं, संसार की मान्यता अपनी है। संसार में व्यक्ति को धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य भी चाहिए। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी ओर बुलाने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं। और यदि वो प्रेरणा मिल जाती है और व्यक्ति की श्रद्धा जग जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे पुरुषार्थ से हमारा आत्मशोधन होने लगता है। और आत्मशोधन एक ही है कि जब तक हमारी मन में संसार की कोई कामना है, तब तक हम उनसे बहुत दूर हैं। और यदि हमारी कामना धीरे धीरे विराम लेने लगे, और उसके साक्षी तो हमको ही होना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, हम अपने आप से पूछें, हमें क्या चाहिए। एक अंधे महापुरुष हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, और उनके पास एक उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो वो बड़े जिज्ञासु थे। प्रोफेसर साहब ने कहा, स्वामी जी मैंने भागवत में कथा में सुना है कि भगवान अपने भक्तों की रज को अपने माथे से लगाते हैं। भागवत में ऐसा कोई प्रसंग आया होगा। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसा भक्त कैसे बना जाए। भगवान मिलते हैं तो भगवान से कामना अर्थार्थी मांगते हैं। गीता में आया है 3 प्रकार के या 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो उसमें पहला भक्त अर्थार्थी है, जो कुछ मांगता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो किसी भी देवी देवता की आराधना करता हो, मैं उसी माध्यम से उसकी पूर्ति कर देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के पास भी अर्थार्थी बहुत आए। गुरुदेव एक बार कहते थे कि मेरे पास लाखों लोग आए, पर किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे। सब अपने मतलब से आए, और मैं संतू बेटा मैं बांटता भी रहा। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा तो यह है कि हमें थोड़ा बोध हुआ कि हमें भगवान के काम के लिए चलना चाहिए। उतना उन्होंने कृपा कर दी। अब आगे बढ़ना है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज से पूछा कि ऐसा भक्त कैसे बना जाए जिस भक्त के चरणों की रज को भगवान स्वयं अपने माथे से लगाते। तो प्रज्ञा चक्षु थे, परम पूज्य गुरुदेव के पास भी उनका आना जाना था, मिलना था, प्रगतिशील संत थे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। कभी किसी जिस बुराई को तुम जानते हो उसको त्याग दो। जिस बुराई को तुम जानते हो उसको त्याग दो। तो ये सोचने लगे कि अरे इन्होंने कोई जप नहीं बताया, तप नहीं बताया, ध्यान नहीं बताया, मंत्र नहीं बताया, पूजा नहीं बताई। तो इन्होंने कहा महाराज यदि ऐसा न बन पाए तो, बुराई जानते हैं पर त्याग नहीं पा रहे, ऐसा न कर पाए तो उन्होंने तुरंत कहा कि निस्वार्थ भाव से संसार में सबकी सेवा करो। निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करो।
तो प्रोफेसर साहब ने कहा ये ना बन पाए तो उन्होंने कहा जगत से और जगतपति से कुछ न चाहो, जगत से और जगतपति से कुछ न चाहो। तो प्रोफेसर साहब ने कहा यदि ये न बन पाए तो उन्होंने कहा तुम गधे हो क्या? तो इन्होंने बड़े अहंकार से कहा महाराज मैं गधा नहीं हूं, मैं उदयपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं। तो बोले तुम बच्चों को क्या पढ़ाते हो? फिर मुस्कुरा के कहा यदि तुम जंगल में जा रहे हो, अंधेरा बहुत है, तो तुमको कितनी टॉर्च चाहिए? एक चाहिए कि दो चाहिए कि तीन चाहिए? कि महाराज एक चाहिए। तो मैंने तो तीन तीन टॉर्च दे दी, फिर क्यों पूछ रहे हो? मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव न जाने कितनी टॉर्च दी हमको। हमारा मन दूसरे की तरफ निरंतर बना रहता है। देखो ये इतने पुराने हैं और ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया। और गुरुदेव कहते हैं आत्मचिंतन के अलावा कोई चिंतन न चले, और आत्मशोधन से बड़ा कोई तप नहीं है। शोधन करना है तो हमें अपना करना पड़ेगा, और बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए कि अभ्यास नहीं है। बुराई दिखाई पड़ती रहती है तुरंत, और इतनी बुराई दिखती है कि जिससे बुराई कर रहे हैं उसकी कितनी श्रद्धा टूटेगी इसकी कल्पना भी नहीं करते हम। बुराई कितना अहित हमारा करती है और कितना दूसरे का करती है इसकी भी कल्पना हम नहीं कर पाते। और परम पूज्य गुरुदेव के एक मित्र आए जिनको वो राजनीतिक गुरु कहते थे, जगन प्रसाद रावत जी, यहां पर आए, शायद 87 में आए होंगे। मैं गुरुदेव के पास ऊपर ही था 4 बजे के लगभग। उन्होंने कहा बेटा वो रावत जी आए हुए हैं और तू उनसे जाके ठहरना, मिलना और कहना गुरुजी अभी तो नहीं मिलेंगे आपसे, पर कल सवेरे मिलेंगे। संदेश लेके मैं आया। त्रिवेदा 5 में ठहरे थे। राजनीतिक गुरु थे उनके। गुरुदेव ने कांग्रेस ज्वाइन की उनके द्वारा, और वो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे रावत जी, और बड़े उस समय के बड़े प्रसिद्ध नेताओं में से थे, राजनीतिक नेताओं में से थे। मैं आया, प्रणाम किया, पैर छुए, मैंने संदेश दिया कि गुरुदेव ने ये कहा है कि आज शाम को तो आपसे नहीं मिलेंगे, पर कल सवेरे आपको 7 बजे बुलाएंगे, तब आपसे बातचीत करेंगे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैं बैठा, मैंने कहा बाबूजी, गुरुजी तो आपके साथ बहुत रहे हैं, गुरुजी इस स्तर तक पहुंच गए, इसका क्या कारण है आप बताइए। तो रावत जी ने कहा बेटा अब वो गुरुजी नहीं रहे, अब वो आचार्य जी नहीं रहे, उनके अंदर भगवान घुस गए, अब वो भगवान हो गए। जिनको गुरुदेव राजनीतिक गुरु कहते थे उनकी श्रद्धा, जिन्होंने किसी बीज को देखा हो, ये बीज है, फिर इतना बड़ा पेड़ है, फिर इतना बड़ा पेड़ है, फिर विशाल बट वृक्ष को देखे तो उसे विश्वास नहीं होता है कि बीज वृक्ष हो सकता है क्या। और उन्होंने देखी गुरुदेव की यात्रा, आंवल खेड़ा से देखी, और उस यात्रा को देखते देखते उनके हृदय ने स्वीकार किया कि गुरुदेव के शरीर में भगवान प्रवेश कर गए। इसलिए मित्रों, भगवान की कितनी कृपा कि किसी भी माध्यम से उन्होंने हम और आपको यहाँ बुला लिया। अब एक ही बात है हम सबके लिए चुनौती कि जैसा वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता कैसा हो, ब्राह्मण कैसा हो, उसके लिए वो अनेक घटनाएं सुनाते रहते थे। कुछ घटनाएं घटी, फिर कभी समय मिलने पर मैं बताऊंगा। अभी हम शांति पाठ करेंगे।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।